श्री राम श्री राम श्री राम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदाभव सर्वविद्या प्रदाभव वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करितारं वन्दे वाणी विनायकं वन्दे वाणी विनायकं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बोल श्री रामचंद्र की जय। धन्य धन्य है छत्तीसगढ़ भैया, धन्य धन्य है छत्तीसगढ़ भैया, धन्य यहाँ के घाटी है, धन्य यहाँ के धरती संगे, धन्य गांव के माटी है, धन्य गांव के माटी है। पावन ग्राम पटेवा में निवास करैया आदरणीय मोर दशरथ तुल्य पिता बनला, कौशल्या तुल्य माता मनला, लक्ष्मण तुल्य मोर भाई मनला, गोस्वामी तुलसीदास तुल्य गुरुदेव मनला। आप सबके श्री चरण कमल में हमारे समर्पण मानस परिवार धर्मपुरा रायपुर की ओर से सादर नंदन वंदन प्रणाम है और जय श्री राम है। आप सब हृदय से स्वीकार करो। कथा प्रसंग में जाए के पहली मैं माता मन से पूछना चाहता हूँ, काकर काकर मन है रामायण सुने की लागत है? हाथ लो ऊपर करके बताओ, काकर काकर मन है लागत है? हाथ लत उठा बर उठा देते सबो झन तहान कथा सुने बेर ओकर संग उठ्याही, ओकर संग उठ्याही उसने करथे, तुमन थोड़े करो इसने। कई जन मन आत जाते रामायण सुने बर, लेकिन ओकर मन नहीं रहा। स्कूल में 70% लड़का पढ़ते, लेकिन उमा गिन चुन के जन टॉप करते, एक जन या दो जन काबर, बाकी जन के मन नहीं रहा, केवल काम चला बर जावत पढ़े बर है नी। और इसने होते रामायण सुने बर आ जाते तहु मन घर में जरूर बताता रही, कहाँ जाथस वो नवा लुगरा पहना था, मैं रामायण सुने जाता हूँ। और आ तो जाते रामायण सुने बर, तहान सुनते तहान किसे कहते हमर मन के लत कम सुनते, सुनाते ज्यादा अपन पड़ोसी मन ला का लुगरा पहनबे, काली का रंग के पहनबे, का साग खाए हस, का साग खाबे है नी। इसने पूछत रहते महतारी मन के मन ह तौन कबू एक जगह नहीं रहा रे भैया, मन है तौन बड़ा ही चंचल प्राणी हरे, कबू भी एक जगह स्थिर नहीं रहा। अभी भी एकर बैठे हमन महतारी मन हो चाहे हमर पिताजी मन होए, मन है एक जगह नहीं रहा। ए लइकस ला देखो सब जन रामायण सुने ला ते बेचारा हमन ला देखते हाँ देखेगा, लेकिन सुनना चाहिए, कर ध्यान नहीं दे। इसने होते मन, कई जन के मन नहीं रहा। एक समय के बाद हरे एक बार हम इसने रामायण में गिरे हैं। अब रामायण में गिरे सब जन सुंदर प्रकार से हम मंच में बैठे 9 दिन के ओकर गांव रामायण में एक जन आदमी रही से कपड़ा बिजनेस करे, ओकर घर में सब धन धान्य से परिपूर्ण रही, संपन्न रही, सब जन बड़ सुंदर प्रकार से रही। ओकर गांव 9 दिन के नवधा रामायण में 9 दिन के नवधा रामायण हुई से 6-7 दिन बीत गए, 8वां दिन ओकर पत्नी की ही से देख जी जीव के उद्धार के लिए रामायण सुनना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए कि तब कौन ला बता था कथे तोला बता था तो मोला काबर की ते को दिन नहीं जास किस। अब मोर पत्नी कहा कि बेचारा एक दिन भोजन कर ली से, भोजन करे के बाद रामायण सुने बरिस रात के समय रही से। अब रामायण सुने बर जैसे ही सो आदमी है तब देखिस काला देखिस एक खंभा दिखत नहीं, एक खंभा सन ला देख के ओकरे आगू बैठ गए। अब खंभा का आगू बैठिस गा, अब खंभा का आगू कैसे बैठी तान ऐसे टेक के खंभा चले, खंभा में जैसे टेकिस ओकर आंखें तो लटक गई, अर्थात वो नींद लाग गई, नींद एकदम परिस के का ओकर। और आए कहां है वो रामायण सुने बरा है, नींद पर गए, सपना में सपनावा थे, सपना तक वो आ गए कैसे कि मोर दुकान में आज प्रधानमंत्री आए और 2 मीटर कपड़ा मांगत है कि सपनावा तो आदमी है। और का रंग के कपड़ा हरे पीला रंग के कपड़ा किसे। और इसने आयोजक समिति का आदमी है एक दिन भूया में जाग बैठ के गौकरे आगू में। अब भूया में जाग जैसे बैठी से आयोजक समिति मन ला देखो दाई हमेशा पीला रंग के पहने रहते है नी। आयोजक समिति हो चाहे निर्णायक मन है तो पीला पीला बंगाली पहने रहते का बेचारा मन है। एक जन आदमी ओकरे आगू में जाग बैठ गए। अब वो आदमी है तुम कपड़ा दुकान वाले तुम सपनावत है कि मोर दुकान में प्रधानमंत्री आए 2 मीटर कपड़ा मांगत है कि जैसे ही सपने से तो एक का नाखी से खोल के देखी सही पीला रंग देख क्यों ला कहे ये हकीकत तेरे सही दुकान में हम कहा था, जबकि रियल में सपना में जैसे ही सोची से तो जय जन दर्जी हुई ना ते मन अच्छा समझी। दर्जी मन का करते एक कन ऐसे काटे तानी से चिर देते। वो आदमी रही कपड़ा दुकान वाला है तो ना आगू बैठी आदमी एक जन पीला रंग के बंगाली पहने रही से एक कन इसे कैंचिल चला था कि किस और आगू वाला बंगाली धरी दोनों को तिलो 2 फांकी कर दी
है नी? काबर ओकर मन नहीं है, सब जानते हैं तो हमन ला छोड़ के ओला देखेगा, है नी? काबर वो नवा काम करत होती, रामायण सुने बनाओगे कहा थे और देखबे तागू अलग बंगाली सपनम चीर दिसे, जब ओकर नींद खुलिस तो सब जन पूछते कैसे करथा जी के यहाँ क्षमा प्रार्थना कर नींद मेरे हम हाँ तो इसलिए रहते कई जन आज जाते कई जन मन नींद नहीं पड़े थे एक जन महतारी पूछी से इसलिए रामायण सुनत रहता ते हाँ काबर आंसू आज की त कथे मोर बहू खाना बनाते त दोनों लइका लेकर खेलावा रहा हाँ कई जन मन एकर मनोरंजन करे बर आथे कोनो लइका खेला लाथे कोनो सूते बर आथे ऐसे ऐसे त आदमी है हमर मन के ड्यूटी एक ठन काबर आजकल एक ठन पम्पलेट निकले कैसे 4 ठन मंच ला नहीं करबे 3 ठन मंच ला नहीं करबे तीनों में साइन नहीं होई तब तक तो पैसा नहीं मिले हाँ और वो पैसा नहीं मिले तहन गएगा रोजी रोटी तो उधस खा जाते तेकर से ती हमन न छोड़ के जा सकन और न यौ कुछ कर सकन तीनों कर क्या लागते तीनों चारों मंच कोनो सुने चाहे मत सुने चाहे कोनो कहीं करे भी अपन काम करना है नी भले रोज आलू चना खा जीवन यापन करे लागते हां आजो खान आलू चना तुम्हारा काम है आओ मानस प्रसंग में प्रवेश करन गोस्वामी तुलसीदास जी तौन ये रामचरितमानस में केठन कांड लिखे दाई हो केठन कांड लिखे हो मैं तिहक मन ला बने वही कहां रहे बने सुनते कहां रहे केठन कांड है वो एक जन आदमी मोल पूछी से जिहां जाता तिहां खाली कांड ला का बात पूछता सो के त महू के हम मोर पूछना चल में पूछ लेता लेकिन आदमी मन जानतीस तबे गया हिंदू धर्म की पूरा दुनिया बतावा थी स्टोरी डाला थी स्टेटस डाला सब ला डाला थे पूछबे त कहीं नहीं जान हिंदू धर्म पवित्र ग्रंथ ये रामचरितमानस में केठन कांड है तेला नहीं जाने तेकर कारण पूछतो क्यों महू हम केठन कांड है महतारी हो है ओ मैडम मारी तेज बतात रही समझ लइका मन अच्छा जानते धार्मिक बारे में की कहां लइका मन वे छुट्टी हो दुकर मन के 4 बज गए है नी तो देखा मैं बता था बने ध्यान से सुन ला और मोर बात है कोनो बुरा लागे तो क्षमा करहु दई 7 ठन कांड है केठन कांड है बने खाए पिए का हो नहीं खाओ तो आलू चना खा लू मोर नाम दू तहन दे दी हां मैं के हां 2 हड़िया उपरहा बना दे भैया थोड़ा एनर्जी आहे की के और कोल्ड ड्रिंक तको मंगा हूं आप थोड़ा देर बाद मिल जाए हमार उठे के बाद मिल सकते अभी नहीं मिले हां बोल रहे हो केठन कांड हमें 7 ठन कांड है प्रथम कांड कौन से कांड है रे दाई कौन से कांड है रे के साल होगी रामायण हो ये पहला साल है हम अल्लाह पूछिस रे बिया के साल यहाँ आहो रामायण पढ़े बर की तो पहला साल आहन पहला साल में पूछा था गा हमन तो खैर कुछ नहीं जाना मैं 12वीं कक्षा के लेकर मैं कुछ जानने से नहीं करो 7 ठन कांड है जेमा पहला कांड है बाल कांड प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम के लीला प्रथम कांड में बाल कांड जेमा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी साहब की रेप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनहु राम धनहु सम रिपुरारी धनु विदित सकल संसार ये प्रसंग कहाँ कह रहे और कौन है काकर संग उठियात है तो अब और कौन से विषय में चर्चा होते है तेले भजन के पश्चात सुनबन बोल श्याम रामचंद्र की जय हो भरत प्रिय रामचंद्र की जय उतर को रामा जन्म दाईवा तुर को रामा जन्म दाए आए वरमान है मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला
बोल श्री रामचंद्र की जय। तो आदरणीय समाज, ये जो कार्य होइस वो कहाँ होइस? जनकपुर में। और जनकपुर में काकर में के हरे तो माता जानकी के, माता सीता ला जानकी काबर कथे? कबर की राजा जनक के पुत्री हरे, जनकपुर का राज्य का नाम हरे और माता जानकी। और यही माता जानकी कथा के कन पहले जाए प्रयास करन तो माता जानकी एकर विवाह करे के पहली राजा जनक तो ने एक प्रस्ताव रखी से। और कौन से प्रस्ताव रखी से कि जे भी राजा है ये धनुष न तोड़ दही, दू गुटका कर दी या तो उठा दी, ओकर संग में मोर ये जो कन्या हवे जानकी एकर विवाह में कर दूं किस। और कौन कौन इस वहाँ दीप दीप के भूपति नाना अनेक कन राज्य के राजा मन है तो ना रहा। और अक्का जन राजा आ रही से ओमा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी शामिल रही सदाई है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी भी गए रही से उतना बड़ा राजा मन निंदा करे कैसे? मोर से धनुष नहीं टूटीस त काकरोस में टूटीस कहा। हाँ और उतना में एको जन राजा कैसे कहा कि मान न जाए ये धनुष काकरोस नहीं टूटा थे, तू मन देख ले रहो कि मोर वहाँ जानकी संग होई की के चैलेंज करके जाए। जैसे ही जाए तो कोई वो धनुष न तोड़ना या उठाना तो दूर के बात है, कोई वो ऐसे हिला भी नहीं सकत रही। हाँ अक्का कहे जाए तो अक्का शक्ति रिस वो धनुष में अक्का वजन रिस कि कोई भी राजा मन है तो उनका कन राजा के रिस कोई वो धनुष ले से छू भी नहीं सकत रिस। और आदरणीय संत समाज, वो धनुष के नाम रिस पिनाक। और ये पिनाक धनुष काकर है रे तो भगवान शिव शंकर कह रहे, जेला बनाए कौन है तो भगवान विश्वकर्मा जी बना है धनुष ला। और ये विश्वकर्मा जी बना रिस तो ये धनुष अक्का प्रिय रिस भगवान शिव शंकर ला कि परशुराम जी ला दे रिस। अब परशुराम है तो क्या करिस कि वो धनुष ला कहाँ लेगी से राजा जनक ला दे दिस। एल जी एलते अच्छा से रखे रबे की राजा जनक है तो बहुत साल व्यतीत हो गए, बड़ा ही सुंदर प्रकार से सुरक्षित रूप से वो धनुष ला रखे रिस महतारी को रखे रही से। एक दिन देखी से कि धनुष है तो माता जानकी तो ने उठा सकते, वही दिन मन में ये निर्णय ली से कि जे भी ये धनुष ला उठा दी तोड़ दी ओकर संग में मोर सुकुमारी मोर कन्या जानकी के विवाह कर दूं की से। अब दीप दीप के भूपति नाना बहुत तकन राज्य के राजा मना रही, बहुत तकन देश के राजा मना रही से सब जन कहत रही से कि देखो दू जन राजकुमार दू जन राजकुमार एक जन सांवला रंग के एक जन गोरा रंग के। और ये दोनों जन ला कोई नाने रही से तो वशिष्ठ जी लाने रही से। अब लाने रही से तो लाए के बाद देखी से देखे के बाद सब जन हंसेगा काबर हमन का बड़ राजा मन हम तो ये धनुष ला कोई भी छुए धन लेकिन उठा नहीं सके हन। और दू जन बालक एकदम किशोरावस्था में अभी अभी नवा युवा का सन दिखत हबे, यही धनुष ला तोड़ दी कि भगवान राम की निंदा करी हबे।
हाँ, जैसे भगवान राम की निंदा करी से तो भगवान राम के रूप अतका सुंदर, अतका नाजुक, अतका कोमल, जेकर रूप के वर्णन अगर कोई करे तो करोड़ों काम देवे तो भस्म हो जाते भगवान श्री राम की सुंदरता ला देख करके। और कहे जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी के शरीर अतका कोमल रही, अतका सुंदर रही से कि एक ठन बगीचा में अगर गीस तो जा करके फूल भी तोड़े, पत्ता ला भी अगर तोड़े ना तो पसीना आ जाए। और ऐसा ना प्रभु श्री रामचंद्र जी जेकर सुंदरता, जेकर शरीर ला देख करके आज देवता मन अर्थात कहे जाए तो राजा मन गाय कही से कि हमन अक्का बड़ राजा, कौन राजा मन वो धनुष ला उठाए नहीं सकेन, उठाए बाद हमन ओले से हला नहीं सकेन, वो धनुष ला ये नानचिन बालक के तो जाक तोड़ दी का किसे। और सहित में भगवान राम जी से और जा करके वो धनुष है तो भगवान श्री रामचंद्र जैसे ऊपर उठे से वो धनुष है तो एक नहीं बल्कि दो टुकड़े में विभाजित हो गए। और विभाजित होए के बाद अक्का आवाज जैसे कि वो आवाज ला सुन करके आज परशुराम तपस्या में बैठे रही ते उठ करके आए हैं। और उठ करके आए के बाद आगे का हो से तेलाय भजन के पश्चात सुन बोल श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। फूलहासन लागे उदारे बगिया झुमर गे बगिया में जब चले वाए सांवर मोरे राम लखन मोरे हरियर अमर घान मोरे। हरियर अमर घान मोरे। बोल रामचंद्र की जय।
जैसे ही वो सभा में उत्का बड़ सभा रहीस, सब राजा मन शामिल रहीस, राजा मन तो शामिल रहीस। और ये धनुष के जब टूटना देखिस तो सब जन के मन आज आश्चर्य में पड़ गए कि कैसे नानचीन बालक सन दिखत है, धनुष ल तोड़ डरिस किसके। आदरणीय संत समाज, जैसे ही धनुष जो है टूटिस तो टूटे के आवाज इतना दूर तक गिस कि परशुराम है तो तपस्या करत रहते उठ गए और आ करके क्रोधित मुनि हरे। ए परशुराम है तो अतका क्रोधित मुनि हरे जेकर क्रोध से जतका बड़ा राजा वहां बैठे सब जन डर रहा है। और यहाँ तक ये काकर मन के कहे जाए तो काकर मन के विरोधी हरे, तो जतका भी राजा हावे वो सब के विरोधी है। ये पृथ्वी कई बार उलट पलट डर है। ये परशुराम है तो कोई छोटे मोटे ऋषि न है, क्रोध के कारण ये पूरा विश्व में विख्यात है। और आदरणीय संत समाज, परशुराम जी जेकर जब क्रोधित अवस्था ला देखिस जनकपुर वासी मन तो आज देख करके कथे कि बने हुए कार्य ला बिगाड़े बरे परशुराम आगे की काबर उतना बड़ धनुष ले तो कोई तोड़ नहीं सकत रिश्ते। और जब टूट गए तो टूटे के बाद ए परशुराम है तो नया कार्य करे बरैस। और आ करके कथे कि जे भी राजा हा ये धनुष ला तोड़े है, पिनाक धनुष ला वो तोड़े है, वो समाज से अलग होकर के बाहर निकलो की। जैसे ही बाहर निकलो की तो कहे जाते हैं कि उतना बड़ा राजा मन है तो चुपचाप पांव पर के जाने कर बेटा हरो और एकर बेटा साथ में देश के राजा हरो। और सब जन अपन परिचय बता तो थर 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 कांपेगा। और क्रोध ला देख करके जैसे ही कांपा और डर रहा है तो के देर सब जन कहा बने करे अरे मैं धनुष ला नहीं तोड़े के। और एक जन का मैं पहले जाना तरह इसलिए वही कहा जब क्यों हर तोड़ के अर्थात धनुष ला उठाए नहीं सके से। ऐसा राजा मन है तो विभिन्न प्रकार करके चर्चा करते हैं कि मैं बने करे धनुष ला नहीं तोड़े होगी के मैं जाना तरह वैसने होई कि कहाते एक जन कहाते हैं जे तोड़े है तेकर मुहुला भी देखे के लिए खेरे के। आदरणीय संत समाज, उतना बड़ सभा में कोई कुछ नहीं बोल सकिस, यहाँ तक राजा जना के तब वो कुछ नहीं किस। वहाँ एक जन बालक लक्ष्मण भैया, ये लक्ष्मण जी है तो न उठिस और उठ करके कथे कि हे प्रभु लइकापन में उतना कन धनुष तोड़े होगा, अत्ता कन धनुष तोड़े जकर गिनती नहीं है। हमार गुरुदेव जब हमारा विद्या सिखाए धनुर्विद्या जब ग्रहण कराए तो हमारे धनुष लइसे तोड़न ओमा खेलन उल्टोर के इसने कतको दूला फेंकना तब तो ते कुछ नहीं कहे हास। और आज ये धनुष पर अटका तो का मानते हैं जे मनते कहा था कि जे भी आदमी धनुष ला तोड़े समाज से अलग हो जाओ के तही धनुष में तोर का मानते है कि। आज लक्ष्मण जी जैसे ये प्रकार वचन की तो कर वचन ला सुन करके परशुराम ओके देर की रेनिप बालक काल बस बोलत तो है संभार धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे बालक ते अपन जुबान ला ठोकन संभाल के कही और साथ ही साथ काल के वश में होकर के ते बोला थस कथे कावन फरसल धर क्या रहे जे भी कोनो कुछ भी कहती सोला तब फरसा देख कैसे डरना नहीं। वो फरसा कई जन आदमी काट सकत रिसा के बार में फरसा है तो न अतका बड़ा अतका वजन रही से क्यों माता कृपा रही से कि वो धनुष से भी ज्यादा शक्तिशाली वो फरसा रही से। ये फरसा सब जन डर रहा है। अब यही फरसा ला देख करके कई जन राजा मन है तो न पसीना छूट जात रही से। और ऐसा न आज सब राजा मन उपस्थित रही से और सब बालक मन अर्थात सब राजा मन रही से लेकिन कोनो काहे नहीं की से। और आज परशुराम जी है तो कहे जाए क्रोधित अवस्था में आगे काबर परशुराम के नाथ भगवान शिव शंकर हरे और शिव जी से इतना अनन्य प्रेम है कि ओकर धनुष जैसे टूटी से तो आज ये परशुराम है तो क्रोधित अवस्था में जनक राजा जनक के राजभवन में और आ करके कथे कि रे बालक ते थोकन आज काल के बस में हो करके ज्यादा कुछ मत बोल तो ला भी ज्यादा होश नहीं की। और आदरणीय संत समाज ऐसा नहीं तो कहे के बाद कथे कि संसार में सबसे प्रख्यात जो धनुष ऋष वही ला तुमन तोड़े हो कहा थे। तो अब आगे कहा एक सुंदर भजन के पश्चात सुनबन बोल श्या रामचंद्र की जय।
रामचंद्र की जय। चले हुना वहाँ चले हुना चले हुना वहाँ चले हुना वहाँ चले हुना। हरि भजन के हरि भजन के सुनैया आरोल पाक तुम चले हो। हरि भजन के सुनैया आरोल पाक तुम चले हो। चले हो ना चले हो ना चले हो ना चले हो। हरि भजन के प्रभु भजन के सुनैया आरोल पाक तुम चले हो। हरि भजन के सुनैया आरोल पाक तुम चले हो ना। के गुण सुधर मनमा भजाने भक्ति के ज्योति अपन मनमा जलाते। के गुण सुधर मनमा भजाने भक्ति के ज्योति अपन मनमा जलाते। रमदान जो हथ मोरा में लपाए रमदान जो हथ मोरा में लपाए हरि भजन के हरि भजन के सुनैया आरोल पाक तुम चले हो। भजन के सुनैया आरोल पाक तुम चले हो ना। गंगा सुखल मोहाने जब कहानी से नहाने। गंगा सुखल मोहाने जब कहानी से नहाने। माया की तरिया मत हो जाए माया की तरिया मत हो जाए। एक बार बड़ा जोरदार दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। निधन सब मैया मैया मन की संख्या ज्यादा दिखत भैया मन तो बहुत कम संख्या। निधन सब दोनों हाथ उठाना है। कथा के साथ साथ भजन के भी आनंद लेना है। एकदम सुस्त खासन बैठे हुए उंघाए। चलो बने जोरदार ताली बजाना भजन के साथ साथ। निवेदन सब ने दोनों हाथ उठा के उठाना है पहले भगवान के नाम हमार मन के नहीं। निवेदन सब चलो चलो क्या कहना है गिनती के साथ चलो 1 2 3 4। हरि भजन के हरि भजन के सुनैया आरोल पाक तुम चले हो। हरि भजन के सुनैया आरोल पाक तुम चले हो। चले
बोल श्री रामचंद्र की जय। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। आदरणीय संत समाज, लक्ष्मण जी महाराज तो आज किही से कि मोर से आज गलती तो नहीं हो है काबर और नहीं मैं काल के बस में हूँ किही से फरसा ल दिखाऊ सब जन ला कहा है कि काल के बस में तुमन सब जन हाबो के, लेकिन फरसा का उपयोग काकर ऊपर नहीं करत रिसोत का बड़ा राज दरबार में। और आदरणीय संत समाज, आज यही परशुराम है तो न जब ये प्रकार वचन किहिस तो कहे के बाद लक्ष्मण जी तो कथे कि हे देव हमारे छत्री मन पर तो सब धनुष है तो समान है। पहली धनुष बाण रहा है जेकर कृपा से आदमी मन है तो युद्ध में भी धनुष बाण के प्रयोग करे। और धनुष बाण जे निशाना जैसे ही लगते तो आदमी के मृत्यु है तो निश्चित रहते। एकरो प्रकार अनेक प्रकार के नाम भी है, लेकिन आज हनुमान लेकिन आज लक्ष्मण जी महाराज तो कथे कि हे देव हमारे मन पर तो सब धनुष से तो समान है और समान है तेकर कारण आज हमन ये नहीं जान सके कि कति धनुष में लाभ है और कति हानि है। काबर सबला समान दृष्टि से देखे हन और समान दृष्टि से देखे के बाद सबके ऊपर यही चलाना एक नियम है। लेकिन हमार मन से कठन गलती होई से कि लक्ष्मण जी है समान दृष्टि से और प्रभु रामचंद्र जी है तो आज धोखा से आज समान दृष्टि से देखत है। और आदरणीय संत समाज, यही धनुष है तो पिनाक धनुष है। एक कन पहली और बता रहे हो ये पिनाक धनुष जैसे ही आज टूटी से तो टूटे के बाद परशुराम जी लोग क्रोध है और क्रोध आए कि तको एक ठन कारण हबे कि ओकर आराध्य देवता परशुराम जी के आराध्य देवता भगवान शिव शंकर जेकर द्वारा ये धनुष से तो प्रदत्त हिस मिले रहिस। और यही धनुष जब टूट गए तो कथे कि ये जो धनुष हबे वो पूरा विश्व के लिए प्रख्यात रहिस और यही लाज तोड़ देव कथे। और आदरणीय संत समाज, प्रभु राम है तो वो धनुष लाज पूरा नहीं तोड़े बल्कि जैसे ही वो एक हाथ में उठाइस तो उठाए के बाद वो धनुष से तो आपे आप दो टुकड़ा में विभाजित हो गए। और जैसे ही दो टुकड़ा में विभाजित होइस तो एकर आवाज है तो पूरा सृष्टि पूरा संसार में गुंजिस। जेकर बाद परशुराम है तो तपस्या तहु उठ के आगे और ऐसा नहीं से कि क्रोधित अवस्था में एकर क्रोध ला देख के सब जन डर रहा है। कन पहले बता रहे हो और क्रोध ला जैसे ही सब जन डर रहा है, लेकिन उतना जन क्रोध में डर रहा है और निडर बालक के रूप में आज लक्ष्मण जी है तो एकदम बिना ही कोई संदेह के और बिना कोई डर के आज कहा थे कि हे देव हमन लइकापन में बड़ा जन धनुष तोड़े रहे हैं है ना। अपन चीज पर मोह ज्यादा रखे और दूसरा के चीज पर कम रखे। परशुराम जी उतना धनुष का टूटा कुछ नहीं किस काबर वो सामान्य से धनुष नहीं से, लेकिन ये धनुष पर बोला थे काबर किए तो भगवान शिव शंकर जी द्वारा दिए हुए धनुष से। यहाँ पर एक मोह आते जेला कह जाते कि अपन चीज पर मोह एक जन आदमी रही तो दू ठन फसल बोए है। अब दोनों फसल ला बोए तो एक दिन वही रद्दल जात रही तो जात देखी से कि ओकर जो थरहा हो गाय हा खावत रही जैसे ही गाय हा खात रही तो आदमी तो वो थरहर खात देखिस गाय ला तो गाय है तो न खेदे बर लागिस। अब गाय ला जब जैसे ही खेदी से तो ओकर बात कथे कि मोर खेत में अगर ये गाय नहीं खेते तो हानि हो जाती इसकी से। और मान न जाए वही आदमी है वही रद्दल और रहेंगे से तो देखिस कि ओकर पड़ोसी खेत के थरहा ला गाय हा खात रही तो ओला नहीं खेदिस काबर ओ दूसर के चीज है अपन चीज है अपन चीज पर मोह रखे। और आदरणीय संत समाज, यहाँ परशुराम जी तो क्रोधित अवस्था में आए हैं और लक्ष्मण जी महाराज तो निडर होकर के बोलते हैं आओ पीला बत्ती तो संकेत करते हैं कि 5 मिनट है तो श्रेष्ठ है। और यही 5 मिनट में आओ एक अंतिम भजन जेकर पश्चात ये मन से सादर विदाई। बोल श्री रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। डोरे सांस के बंधे बम भोला ले, डोरे सांस के